तो हमारे पास यार एक बहुत ही अच्छा सा सवाल सवाल है ग्रेविटेशन का। इसमें कह रहा है कि कंसीडर एन इमेजिनरी टनल डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। इस h हाइट से इसको हमने ड्रॉप कर दिया और h जो है बहुत छोटा है r से। इसका मतलब ये h ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका मतलब g को जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमाइन द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है हमको। इसका टाइम पीरियड देखो, मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। टाइम पीरियड निकालना है, इसका मतलब पार्टिकल को हमने यहाँ से रिलीज किया तो वो ए पॉइंट पे आया, ए से वो सेंटर पे गया, सेंटर से वापस सरफेस पे और सरफेस से वापस एच हाइट। एनर्जी कंजर्व्ड है, तो ये कुछ इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा टी डैश, और यहाँ ए पॉइंट से सेंटर तक आने में टाइम लगा टी। तो हम बेसिकली पहले ये वाला टी निकाल रहे हैं, मतलब 4 बार टी डैश है यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से टी डैश, देन टी डैश, देन टी डैश, तो 4 टाइम ऑफ टी डैश। एंड देन यहाँ से यहाँ तक टी, देन यहाँ से यहाँ तक टी अगेन, देन अगेन टी, देन अगेन टी, 4 टाइम ऑफ दिस टी। ठीक है, तो पहले हम अभी ये टी निकाल रहे हैं, बाद में टी डैश निकालेंगे। अभी इस टी को निकालने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एस एच एम का यूज करूंगा, बिकॉज पार्टिकल जो है हमारा क्या कर रहा है, पार्टिकल जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो मेरे को एक एस एच एम मतलब एनर्जी कंजर्वेशन तो करना है। तो मैं एस एच एम की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले का यूज करूंगा, जो कि होता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और के को क्या लिख सकता हूँ मैं, हमारे पास ओमेगा क्या होता है, रूट ओवर के बाय एम। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा मेरे पास, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, तो उसके लिए मेरे को ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा के लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस इक्वेशन का, एसएचएम की इस इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूँ, एज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो पहले मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए क्या, मेरे को फोर्स निकालना है। तो हमने यहाँ पे कुछ अजम्पशन लिए कि पार्टिकल को मैंने यहाँ से रिलीज किया, और जब वो कुछ पी पॉइंट पे पहुंचा तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा इस टाइम। तो फोर्स लग रहा होगा उसके पास ऊपर एम जी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट। तो सॉलिड स्फेयर के अंदर वाले पॉइंट पे जी का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस जी एम आर बाय आर क्यूब। ठीक है, तो इस जी को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पर मेरे पास फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जी एट द सरफेस, सरफेस पे जी कितना होता है, सरफेस पे जी होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इस जी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉरी इस फॉर्मूले को मैंने इसको जिस तरीके से लिखा, जी एम बाय आर और एक एम आर बाय आर, ये बच जाएगा यहाँ पे। और जी एम बाय आर स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वो मैंने लिख दिया इसको जी ऑन द सरफेस, दैट इज स्मॉल जी। तो ये बन गया मेरे पास एम जी आर बाय आर। और एक फॉर्मूला डायरेक्टली ये वाला भी है मेरे पास। मैं ओमेगा दो तरीके से निकालने वाला हूँ, हालांकि यूज हम इसी वाले को यूज करने वाले हैं, इसको यूज नहीं करने वाले सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू वॉट, एम ए, एफ इज इक्वल टू वॉट, एम ए। एम एम गॉट कैंसिल हियर, देन एक्सेलरेशन इज व्हाट, माइनस जी आर बाय आर, और यहाँ से एक्सेलरेशन माइनस जी एम आर बाय आर क्यूब। इसको हम यूज नहीं करेंगे सॉल्यूशन में, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से जब मैंने कंपेयर किया तो ओमेगा मेरा जो निकल के आया, इसको कंपेयर कर लो, जी बाय आर, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, जी बाय आर के बराबर। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, रूट ओवर जी बाय आर के। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी जब वो यहां से रिलीज हुआ, तो यहां पर आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, रूट ओवर टू जी एच एट पॉइंट ए। तो ए से लेकर पी तक अभी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एट पी। ठीक है, तो मान लेता हूं कि मैंने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी, यहां पर वेलोसिटी अभी क्या है, पी पर जो पार्टिकल है अभी उसकी वेलोसिटी है वी, ऐसा मान लिया हमने, और यहाँ पर है वी ए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो पी पॉइंट पे दिस इज एनर्जी एट पी एंड दिस इज एनर्जी एट ए। तो एनर्जी एट पी तो क्या होगा मेरे पास, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी एट ए मैंने क्या लिखा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, प्लस यहां से लेके यहां तक आने में जो ग्रेविटेशन ने काम किया है, वो सिस्टम की एसएचएम वाली काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस वैल्यू हियर। इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ से मेरे पास क्या, स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, और ये टू भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टू कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से जब मैंने v का कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। यहाँ से मेरे पास जो v निकल के आएगा, ये कौन सा v है, ये v यहाँ पे पार्टिकल p पॉइंट पे वेलोसिटी v है, ये वाला v है ये। तो ये वाला v निकल के आ गया, दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट p, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, v को मैं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी इट इज। एंड सिंस दिस पार्टिकल इज कमिंग क्लोजर टू द सेंटर, तो ये r जो है, ये r जो है डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है,
इस पूरे टर्म को, ये इसमें आ रहा है मेरे पास स्मॉल आर, तो इस पूरे टर्म को स्मॉल आर के साथ ले गया और इसको यहीं पे रहने दिया, dt को इस तरफ लेके चले गए और इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ प्रॉपर लिमिट। नाउ जस्ट चेक द लिमिट, हम लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ। हम लिमिट कहां से कहां तक, ए से, हम बात कर रहे हैं ए से लेके टी पॉइंट तक की, सॉरी ए से लेके सेंटर तक की, मैं यहां से यहां तक का टी निकाल रहा हूं कि मतलब यहां पर टाइम जीरो था, यहां पर मैंने क्या मान लिया, एट दिस पॉइंट टाइम इज जीरो एंड एट दिस पॉइंट टाइम बिकम्स टी। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, यहां पर डिस्टेंस है आर और यहां पर डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो। तो मतलब जब टाइम जीरो था मेरे पास, जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस कितना था मेरे पास, कैपिटल आर। और जब टाइम टी है तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहां पर अगर इसको देखोगे तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स दिस बाय दिस मिलेगा, तो दिस आर बाय दिस टर्म आ गया, ये नेगेटिव साइन बाहर चल रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन इज आउटसाइड फ्रॉम आर टू जीरो, और यहां पर मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करूंगा तो dt को मेरे को t ही मिल जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट इज जीरो एंड माइनस लोअर लिमिट इज दिस, यहां से ये आर आर कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, ये स्मॉल टी निकाल लिया। तो यहां से ये जो है, ये मेरा स्मॉल टी निकल के आ गया, दिस इज माय स्मॉल टी। नाउ टी डैश मतलब यहां से लेके यहां तक आने का टाइम जो टी डैश है। अब सिंस जी को कांस्टेंट ही है मेरा, बिकॉज ये हाइट जो है रेडियस से बहुत छोटा है, दैट हाइट इज वेरी वेरी लेस देन आर, सो इट मीन्स व्हाट, ये टी डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, टी इज डायरेक्टली व्हाट, रूट ओवर टू एच बाई जी, इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगा रहे हैं बस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो क्या है मेरे पास जीरो है, तो टी क्या आ जाएगा यहाँ से, टू एच बाई जी जी। तो ये टू एच बाई जी आ गया टी डैश, और टाइम पीरियड क्या है मेरे पास, चार बार टी डैश है, स्टार्टिंग में बताया मैंने, टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश और ये टी 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 एन टी, तो चार बार स्मॉल टी और चार बार टी डैश। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे वैल्यूज, मैंने यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दिया, ये मेरा टी का वैल्यू, ये मेरा टी का वैल्यू और ये मेरा टी डैश का वैल्यू, ये यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड। तो आई होप यार ये सवाल अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, खतरनाक सा सवाल है थोड़ा और आंसर भी वैसा ही है इसका, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो चैनल के अबाउट में मेरा मेल आईडी मिलेगा, उस पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। ठीक है, और चैनल को फॉलो कर सकते हो, ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल मैं आप पोस्ट करता रहूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।